हेलो दोस्तों, किडनी कैंसर एक काफ़ी कॉमन तरीके का कैंसर है, काफ़ी जानलेवा कैंसर है। आज इस पर एक ब्रीफ ओवरव्यू करेंगे। इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी होता है, क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है। ये सारी चीज़ों को आज शॉर्ट में डिस्कस करेंगे ताकि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए और आप किडनी के कैंसर के डिटेल्स को समझ पाएँ। ज़्यादातर किडनी कैंसर में रीनल सेल कार्सिनोमा सबसे कॉमन टाइप होता है, जो कि 90% ऑफ द केसेस में होता है। इसके अलावा होता है ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, विल्म्स ट्यूमर, रीनल सार्कोमा। ये सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे और सेपरेट वीडियोस में इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर आज हम इस पर एक ब्रीफ ओवरव्यू करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कितने तरीके या कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है रीनल सेल कार्सिनोमा। इसका प्रेवलेंस ऑलमोस्ट 90% के आसपास होता है। इसमें टाइप्स इसके भी होते हैं। इसमें एक क्लियर सेल आरसीसी होता है जो कि सबसे कॉमन टाइप है, एक पैपिलरी सेल रीनल सेल कार्सिनोमा होता है और एक क्रोमोफोब सेल टाइप रीनल सेल कार्सिनोमा होता है जो कि लेस अग्रेसिव और लेस कॉमन होता है। यानी इसमें कौन से सेल से कैंसर निकला है उसके हिसाब से इसकी सब टाइपिंग की जाती है। यानी माइक्रोस्कोप में आपने देखा और कौन से सेल के टाइप्स हैं उसके हिसाब से आप डायग्नोज करते हैं कि इसको कौन से टाइप का किडनी कैंसर है। इसके अलावा होता है ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा जो कि यूरोथेलियल कार्सिनोमा होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट में जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है वहाँ के सेल्स की कैंसर की वजह से होता है। इसके अलावा होता है विल्म्स ट्यूमर जो कि बच्चों में ज़्यादातर होता है, इसको नेफ्रोब्लास्टोमा भी बोलते हैं। और एक किडनी के कनेक्टिव टिश्यू से जो अराइज होता है इसको रीनल सार्कोमा बोलते हैं। तो ये बेसिकली 4 टाइप्स है किडनी के कैंसर के। इसके रिस्क फैक्टर या कारण क्या है? यदि कोई व्यक्ति स्मोकिंग ज़्यादा करता है, वजन किसी व्यक्ति का ज़्यादा है तो वैसे लोगों को किडनी कैंसर होने का चांस ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर किसी का अगर ज़्यादा है, फैमिली हिस्ट्री अगर किसी को किडनी के कैंसर की या कोई भी और कैंसर की, मेल जेंडर में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, उम्र ज़्यादा हो और 60-70 से ज़्यादा एज हो तो ज़्यादा हो सकता है, किडनी की अगर किसी को क्रॉनिक बीमारियाँ हो यानी लंबे समय तक किडनी की बीमारियाँ या सूजन या इन्फ्लेमेशन हो तो उनको हो सकता है, टॉक्सिन्स का अगर एक्सपोजर हो, खासकर एस्बेस्टोस, कैडमियम और कुछ हर्बिसाइड्स का अगर एक्सपोजर हो तो किडनी कैंसर हो सकता है। सिम्टम्स या लक्षण क्या है? अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है, पीठ में यानी किडनी के एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वहाँ कोई गठान का एहसास हो रहा है, बिना किसी कारण के वेट लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, बुखार आ रहा है या अनएक्सप्लेन्ड हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। हालांकि ये कोई भी सिम्टम्स बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं है और आप ऐसा नहीं कह सकते कि किसी का बीपी ज़्यादा है तो उसको कैंसर हो गया, ऐसा नहीं है। पर हाँ, ये सारे इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। डायग्नोज कैसे करेंगे? इमेजिंग टेस्ट द्वारा, अल्ट्रासाउंड द्वारा, यूरिन एनालिसिस द्वारा, सीटी स्कैन द्वारा, एमआरआई द्वारा आप इनको डायग्नोज कर सकते हैं। और गठान किस साइज़ का है वो सब आप डायग्नोज कर सकते हैं, कितना फैल गया है, क्या ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी प्लान करना है, ये सारी चीज़ों को आप प्लान आउट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो कि किडनी फंक्शन की एब्नॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। बायोप्सी में किडनी के कैंसर का आप छोटा सेल का टुकड़ा निकालते हैं, उसकी जाँच करते हैं, इससे आपको पता चलता है कि किस टाइप का कैंसर है। इसको स्टेजिंग कैसे किया जाता है? यदि किडनी का कैंसर जो है 7 सेंटीमीटर से कम है और किडनी के अंदर ही अगर व्याप्त है या किडनी के अंदर फैला हुआ है तो उसको स्टेज 1 ट्यूमर बोलते हैं। यदि उसका स्प्रेड 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा है पर स्टिल वो किडनी के अंदर ही है, फैला नहीं है, तो उसको स्टेज 2 बोलते हैं। यदि किसी का कैंसर दूसरे आसपास टिश्यू में फैल गया है तो उसको स्टेज 3 बोलते हैं। और यदि पूरे शरीर में फैल गया है तो उसे स्टेज 4 बोलते हैं। स्टेज 4 में ज़्यादातर पेशेंट को बचाना इम्पॉसिबल है। स्टेज 3 में भी काफ़ी लोगों को बचाया जा सकता है, पर ज़्यादातर स्टेज 1 और स्टेज 2 में आप किडनी को निकाल के पेशेंट को बचा सकते हैं। ट्रीटमेंट में ऑप्शंस क्या है? सबसे पहला तो ये कि ट्रीटमेंट में आप किडनी को निकाल दें। इसमें रेडिकल नेफ्रेक्टोमी होती है जिसमें किडनी को आप निकालते हैं और आसपास के स्ट्रक्चर्स को भी निकाल देते हैं। पार्शियल नेफ्रेक्टोमी होती है जिसमें आप किडनी का कुछ टुकड़ा और कुछ हेल्दी मार्जिन को काट के निकाल देते हैं, पूरा किडनी नहीं निकालते। इसके अलावा एक रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन या क्रायो अब्लेशन होता है जिसमें अलग अलग तरह की एनर्जी से द्वारा आप किडनी के कैंसर वाले सेल्स को मार देते हैं। इसके अलावा एक रेडिएशन थेरेपी आता है जिसमें मेटास्टेसिस को या किडनी कैंसर के काटे हुए या निकाले हुए पोर्शन में बचे कुचे कैंसर सेल्स हैं उनको जलाने या मारने के लिए यूज़ किया जाता है। कीमोथेरेपी में केमिकल्स द्वारा या स्ट्रॉन्ग मेडिसिन द्वारा आप किडनी के सेल्स को मारने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये किडनी कैंसर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि उनकी इफेक्टिवनेस उतनी ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा होता है टारगेटेड कीमोथेरेपी जिसमें कुछ स्पेसिफिक सेल्स ऐसे बनाए जाते हैं जो कि स्पेसिफिकली किडनी कैंसर या उसके जो सेल्स हैं उनको जाके मारते हैं, जैसे एंजियोजेनेसिस रीइनहिबिटर्स जैसे सुनिटिनिब और पैजोपिनिब।
ये जो मेडिसिन है ये किडनी कैंसर में स्पेसिफिकली टारगेट किए जाते हैं कैंसर सेल्स को मारने के लिए। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी में कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती है जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, जिससे आप किडनी कैंसर को मार सकते हो। इसमें निवोलुमैब और पेम्ब्रोलिजुमैब ये 2 कॉमन मेडिसिन यूज़ की जाती है। ये 2 मेडिसिन ज़्यादातर किडनी कैंसर में डायरेक्टली आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, जिससे कैंसर सेल्स को बॉडी की इम्यूनिटी खुद ही मार देती है। ज़्यादातर किडनी कैंसर के केसेस में स्टेज 1 और स्टेज 2 के कैंसर के ज़्यादातर पेशेंट्स को बचाया जा सकता है यदि सही समय पर डिटेक्ट किया जाए। लेकिन एक बार जब कैंसर फैलना चालू हो जाता है और वो आसपास के शरीर में फैल जाता है या पूरे शरीर में फैल जाता है तो फिर कई पेशेंट्स को बचाना मुश्किल होता है। बाकी लंग कैंसर और दूसरे कैंसर्स की अपेक्षा इसमें ट्रीटमेंट के सक्सेस चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि इसमें किडनी के कैंसर में काफ़ी केसेस को डिटेक्ट किया जा सकता है और निकाला जा सकता है। कई बार सिम्टम्स भी जल्दी पिकअप हो जाते हैं, खासकर यूरिन में ब्लड आना, ये सारे सिम्टम्स पिकअप हो जाते हैं, तो काफ़ी पेशेंट को बचाया जा सकता है। पर किसी और कैंसर की तरह जब एक बार बीमारी लेट स्टेज पर पहुंच जाए तो पेशेंट्स को बचाना मुश्किल होता है। आज के टॉपिक में हमने बात किया किडनी कैंसर के एक ब्रीफ ओवरव्यू पर, इसके अलग अलग ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ और किडनी कैंसर के टाइप्स पर, कितने सिम्टम्स होते हैं, उस पर हमने सेपरेट वीडियो किया जो कि हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।